नमस्कार दोस्तों, मैं सरवण सिंह आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। किसी गांव में एक परोपकारी सेठ जी रहते थे। परोपकारी इतने कि उनकी चौखट से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। समस्या कैसी भी हो, वे सहायता अवश्य करते। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। सेठ जी ने सहायता हेतु समस्त धन लुटा दिया, लेकिन भीषण अकाल की वजह से उन्हें भी गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान करना पड़ा। सेठ जी अपनी पत्नी, बच्चों के साथ बचा खुचा खाने का सामान लेकर चल दिए। रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान गुजरा। चलते चलते सेठ जी का सारा पीने का पानी समाप्त हो गया। प्यास से व्याकुल परिवार देखकर सेठ जी ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। कुछ ही देर में एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने सेठ जी को बताया, समीप ही मीठे जल का स्रोत है। सेठ जी परिवार को वहीं रुकने का कहकर तेजी से जल पात्र लेकर जल स्रोत की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे जल भरकर लौट रहे थे, मार्ग में एक प्यास से व्याकुल व्यक्ति दिखाई दिया। उसने सेठ जी से जल मांगा। परोपकारी सेठ जी ने उसे जल पिलाकर पुनः परिवार के लिए जल भरने जल स्रोत की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे लौटे तो वही घटना घटित हुई। सेठ जी पुनः जल पिलाकर जल स्रोत की ओर दौड़े। यह घटना बार बार हुई और हर बार सेठ जी परोपकार करते रहे। अनंत कुछ समय पश्चात सेठ जी जल लेकर परिवार के पास पहुंचे, लेकिन जब तक प्यास से व्याकुल परिवार सेठ जी की प्रतीक्षा करते करते दम तोड़ चुका था। परिवार की हालत देख सेठ जी ने भी रोते बिलखते दम तोड़ दिया। कर्मानुसार सेठ जी स्वर्ग पहुंचे, किंतु परिवार की दर्दनाक मृत्यु पर वे रुष्ट होकर बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल परोपकार किया, तब भी मुझे और मेरे परिवार को दुखद मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, इसके लिए तुम्हारे कर्म ही जिम्मेदार हैं। तुम्हें क्या आवश्यकता थी सभी को अपने परिवार के लिए भरा गया जल पिलाने की? स्मरण करो, जब तुमने मुझसे सहायता मांगी तो क्या मैंने तुम्हें जल भरकर पिलाया? नहीं ना, अपितु मैंने तुम्हें जल स्रोत का मार्ग बताया। यही कार्य तुम भी कर सकते थे, जिससे सबकी सहायता हो जाती और तुम्हारा परिवार भी जल पीकर जीवित रहता। तुमने जो किया उसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी सरकार यूक्रेन से एयरफोर्स के लग्जरी विमानों में मुफ्त में भरकर स्टूडेंट्स ला रही है, उनके लिए चार बड़े बड़े मंत्री विदेश रवाना कर दिए गए। 2 बार पुतिन से चर्चा की, सुरक्षित गलियारा बनवाया, यहाँ तक कि उनकी अगवानी में एयरपोर्ट पर बुजुर्ग से लेकर महिला मंत्री तक हाथ जोड़कर स्वागत में लगा दिए। लेकिन उसके फलस्वरूप मिला क्या? अपमान। इन्हीं छात्रों द्वारा निकृष्ट व्यवहार, देश के प्रति कृतज्ञता, जरा सी बात पर गलतियां निकालकर सरकार को कोसना। मोदी जी, इसे परोपकार नहीं, मूर्खता कहते हैं। आपका काम था एडवाइजरी देना, जो आपने दी। आपका काम था फ्लाइट उपलब्ध कराना, जो आपने करवाई। बल्कि आपने एक कदम आगे बढ़कर मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन देश के मंत्रियों को हाथ जोड़कर खड़े करना, जिनकी ओर ये एलिट भविष्य के डॉक्टर देख तक नहीं रहे हैं, ऐसा करना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी, आपका परिवार आपके निष्ठावान टैक्स पेयर तथा देशभक्त जनता है। शेष को हाथों से जल भरकर पिलाने की बजाय जल स्रोत का मार्ग बताइए, वे खुद पी लेंगे। परोपकार और मूर्खता में अंतर है। तो मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। धन्यवाद।